पॉलिटिकल सिनेरियो से ज़रा परे हटता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे बताएं, ये डोंट यू थिंक दिस इज़ अ गुड साइन के प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? जैसे एक यहाँ पे इशू बना हुआ था, एक नेशनल फ्लैग कैरियर PIA, और इतना यहाँ पे इश्यूज बन गए थे, उसको कितना पैसा पंप इन करना पड़ता था, देन अगेन इट वाज नॉट सर्वाइविंग एज सच। सो वो उसको ये प्राइवेटाइजेशन ठीक हो गई PIA की? तो देखिए वो बहस जो है बड़ी लंबी बहस है, और एक ये भी गलत तासुर है कि देखिए अब वो जो पैसा जा रहा था जो हर साल 50-60 अरब रुपए है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो तमाम अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनसे रिलेटेड जो कर्जे हैं वो टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है, आज भी, प्राइवेटाइजेशन के बाद भी। तो PIA तो निजकारी हो गई, लेकिन वो जिस जरिए से वो नुकसानात हो रहे थे उसकी जिम्मेदारी आज भी आपकी और मेरी है, और कई सालों तक रहेगी। हमने वही कर्जे हमने उतारने, पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने उतारने हैं, उसके ऊपर सूद पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने अदा करना है, तो वो तो साथ चलता रहेगा। लेकिन आपने अगर फैसला किया है कि निजकारी करनी है तो चले, तो उस फैसले को कामयाबी तक आप लेके गए तो ये अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ यार, क्लैरिटी होनी चाहिए। फैसला कर ले एक तरफ या दूसरी तरफ, जो भी चीज़ है ना, जो भी बड़े को सियासी काम करने या मईशत के काम करने, तो उसमें जहन की फैसले की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और एक दफ़ा फैसला हो जाए तो फिर उसको करके दिखाएं। तो अच्छी बात है कि जो उन्होंने फैसला किया हुआ था, क्योंकि पिछली दफ़ा भी कोशिश की गई पिछले साल और कामयाब नहीं हो सका था, तो इस दफ़ा कामयाबी मिली। आपके दौर में, PTI के दौर में तो इमरान खान कहते थे कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे PIA को, आप इससे मुत्तफिक थे? PIA की प्राइवेटाइजेशन का जो है प्रोसेस नहीं शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे थे जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, स्टील मिल थी, और इदारे थे जिनकी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो सकी। और उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, 5 साल वो हुकूमत में थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की प्राइवेटाइजेशन की, और सिवाय एक बिल्कुल छोटे से इदारे के कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं हो सका था। ये प्राइवेटाइजेशन भी जो है ना, आपको जरा समझने की कोशिश करें, वो सियासी मसला था क्या, क्या नवाज शरीफ नहीं यकीन करते थे, चले हमारी हुकूमत को छोड़ दें, क्या नवाज शरीफ नहीं यकीन रखते थे प्राइवेटाइजेशन में? क्या वजह थी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पा रहे थे? देखिए, इन प्राइवेटाइजेशन के अंदर कोई ना कोई मुश्किलात हैं, कोई मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। अब ये वाला जो फैसला था कि PIA के कर्जे जो है वो अवाम के जिम्मेदारी रह जाएंगे, और PIA जो है वो दे दी जाएगी एक निजी कंपनी को, ये आसान सियासी फैसला नहीं है। और ये अगर एक आम उमूमी हालात में हो रहा था, इस वक्त तूफान होता मीडिया के ऊपर, और अदालतों में लोग पहुंचे होते, तो वो वजूहात है जिसकी वजह से निजकारी नहीं हो पा रही थी। और अभी जो है ना, मीडिया के ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई बड़ी मनफी बात हो रही है ना, कोई अदालत पहुंचा हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि जी कम से कम सरकार जो फैसले कर रही है उसको इम्प्लीमेंट कर सक रही है। तो मतलब कि अगर पॉलिटिशियंस के स्टेक पे बहुत चीज़ें थी जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी जो भी हुकूमत में थी उसके स्टेक पे बहुत कुछ था, जिसकी वजह से जो डिसीजंस थे लेना मुश्किल हो रहे थे। सो अभी ऐसा वो इशू नहीं है, ऐसा ही है ना जी? ऐसे उस वक्त कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, अदालती एक इंडिपेंडेंट निज़ाम होता है, एक स्क्रूटनी होती है, जो इस वक्त नहीं है। और यही तो मैं इतने अरसे से बात कर रहा हूं कि भाई SIFC उसूलन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि SIFC बनाने का मतलब है कि आप मान गए कि जो आपने पूरा निज़ाम बनाया हुआ, इतना बड़ा हुकूमती लाव लश्कर जो है वो नाकाम हो चुका है, इसलिए एक और इदारा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जब बन ही गया है तो इसी किस्म के बड़े फैसले तो आने चाहिए वहां से, यही तो फर्क होगा। बाकी कोई फाइलिंग इधर से उधर ले जाना जो है, अप्रूवल्स तेज कराना जो है, वो उसके लिए SIFC बनाने की तो जरूरत नहीं है। इसी किस्म के बड़े फैसलों की जरूरत है। मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि आप मीडिया को कब से कवर कर रहे हैं, अगर इस किस्म का फैसला इस नौयत का हुआ होता तहरीक इंसाफ की हुकूमत में या उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, कैन यू इमेजिन इस वक्त जो तूफान होता, पहले असेंबली के अंदर होती डिबेट, फिर बाहर मीडिया पे होती, इस वक्त एक अलग ही सूरत हाल होती। तो डोंट यू थिंक ये जो सिनेरियो है, इस वक्त का सिनेरियो जो है, इसमें जो हार्ड डिसीजन है, टफ डिसीजन है लेना आसान है, विच आर गुड फॉर द कंट्री, तो डोंट यू थिंक ये सिनेरियो जो इस वक्त बना हुआ है ये बेहतर है? इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर ऐसे भी हार्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं।
तो जब नुकसानदेह फैसले हो रहे हैं तो कम से कम जो कोई अच्छी चीज हो सकती है वो भी साथ नहीं, मैं इस किस्म के जो फैसले हैं, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं, जैसे रेलवे एक बर्डन है, स्टील मिल एक बर्डन है, देयर स्टेट लाइफ एक बर्डन है, देयर लाइक सो मेनी अदर कंपनीज, ऑलमोस्ट लाइक 60 प्लस माइनस कंपनीज हैं विच आर अ बर्डन. सो अगर इनको भी लगे हाथों प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. डोंट यू थिंक सो? मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि देखें, ये वो जो है ना कोर में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है आपसे उलझना नहीं चाहता. मैं ये कह रहा हूं कि एक आपकी माशी पॉलिसी है, उस माशी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो उमूमी एक सियासी हुकूमत को रोड ब्लॉक फेस करने पड़ते हैं, वो इस वक्त की हुकूमत को नहीं है. तो वो तो करे ना, जो भी आप समझते हैं आपके लिए, आपके ख्याल में जो ठीक चीज है, वो सिर्फ निचकारी वाहिद अच्छी चीज नहीं है, और बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं. वो जरूर करे ना. जो कोई भी एक आपकी, कोई देखे, हर इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एक से ज्यादा राय होती है. वो सारी दुनिया की बात है, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे होता है ना. डिफरेंट, वो एक बड़ी मशहूर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात है. उसने कहा यार, एक तो मैं ये इकोनॉमिस्ट से तंग आया हुआ हूं, जिस इकोनॉमिस्ट से मैं पूछता हूं कि क्या करना चाहिए, तो वो कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, ऑन द वन हैंड एंड देन ऑन द अदर हैंड. तो वो कहता है कि मुझे यार खुदा का वास्ता कोई वन हैंडेड इकोनॉमिस्ट ला के दो. तो इकोनॉमिक्स में हमेशा एक से ज्यादा राय होती है. अब जो हुकूमत वक्त है, जो भी उसके ख्याल में सही इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है इस वक्त एक नॉर्मल माहौल से आसान है. अभी तक हमने पिछले 2.5-3 साल के अंदर वो देखा नहीं उसका बेनिफिट होते हैं. तो अगर उसका बेनिफिट होता नजर आएगा तो हम कहेंगे अच्छा यार, ये ऐसी जो सूरत हाल है जहां पे एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो है वो रुके हुए हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, अदलिया जो है वो आजाद नहीं नजर आती, पार्लियामेंट मखलूज है, वहां से उस खराबी में जो अच्छाई हो सकती है तो कम से कम वो तो निकल रही है. बड़ी अच्छी बात है, जरूर अच्छे अच्छे काम करें. आपके ख्याल में अभी स्टील मिल और ये रेलवेज और इनको अगर कर दिया जाए, इसी साल 2026 में प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो वो मतलब उसमें क्या फेच करनी चाहिए उसकी? एडवांस स्टेजेस पे थी जी पीआई की प्राइवेटाइजेशन, जो सॉरी पीआई कह रहा हूं मैं, इसकी स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हमारी हुकूमत के वक्त में बहुत एडवांस स्टेजेस के ऊपर थी. आपको पता है वो एम्प्लॉइज का गोल्डन हैंडशेक हो चुका था जी हाँ, और बिड्स आनी थी. तो मतलब कि अभी अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए स्टील मिल को, तो यू विल बी हैप्पी विद इट, राइट? क्योंकि वहां पे है ही कुछ नहीं जी, वो बंद कर दी है, वो बंद पड़ी है, सालों से बंद पड़ी हुई है. देयर इज नो कंसर्न देयर. तो उसको कुछ तो करना है ना. जी, आई नो, मैं आई बीन देयर लेटली, आई वेंट ओवर देयर, ह्यूज प्रीमिसेस आई मस्ट से, और जो बंद पड़ा हुआ है सिर्फ वहाँ पे गोल्फ ही चल रही है और तो कुछ जब नहीं. नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे ना आखिरी, अब आप सोचें कितनी पुरानी बात है, उस वक्त बंद हुई थी. जी हाँ, जी हाँ. सो मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम के स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए. ऐसा ही है ना जी? जी ऐसे ही, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, वहां है ही कुछ नहीं. आप प्राइवेटाइज कर, एम्प्लॉइज को गोल्डन हैंडशेक कर चुके हैं आप, प्लांट बंद पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए ना फैसला. आपके ख्याल में इंतजार किस बात का? आपके ख्याल में स्टील मिल में आप लोगों ने वहां फिर करना क्या था? मतलब आपने गोल्डन हैंडशेक भी दे दिया था, वहां पे हो भी कुछ, बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था जी, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी बिडर्स की. मैं वही बोल रहा हूं ना, मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस कहां तक पहुंचा था वो याद नहीं. अच्छा, चले, आपको एग्जैक्ट नहीं याद कि क्या हुआ था वहां पे? एग्जैक्ट मुझे नहीं याद एग्जैक्टली होगा. अच्छा, चले ठीक है. और रेलवे के बारे में क्या ख्याल है आपका? रेलवेज, आई डोंट थिंक यू कैन प्राइवेटाइज रेलवेज. लेकिन रेलवेज की वो बड़े बड़े ऐसे से बहस हो रही है. हमारे वक्त में भी एक उसका होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर बनाया गया था, इफेक्टिवली उसको एक कंपेटिटिव मॉडल में ले जाने की, और उसमें बहुत सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर सर्विस डिलीवरी के थ्रू अ कंपेटिटिव प्रोसेस एक डिजाइन हुआ था. हबीब साहब होते थे सेक्रेटरी रेलवे, वेरी वेरी गुड ऑफिसर. उन्होंने बहुत उसके ऊपर काम किया था, मैं डायरेक्टली उनके साथ भी काम करता था. तो उसके ऊपर भी, रिफॉर्म के ऊपर बहुत काम हुआ. इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है. आप रेलवेज को एज इट इज जो है ना, एक मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते. प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली इज वर्स देन अ पब्लिक सेक्टर मोनोपोली. पीआईए तो कंपेटिटिव है ना. पीआईए तो एक ऐसे स्टील मिल जो होगी वो कंपेटिटिव होगी. दूसरी भी स्टील मिल्स हैं, मुख्तलिफ नौइयत की हैं, बस स्टील मिल्स हैं. इसी तरीके से एयरलाइंस हैं. तो मोनोपोली स्ट्रक्चर में आप उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते. उसको जरा सी, इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड रेलवेज का, लेकिन डेफिनेटली जैसा है ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए. रिफॉर्म उसमें जरूर लाना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के
जो एम्बिट है रेलवेज ऑपरेशन के अंदर उसको डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। ओके, चले कंसेंसस कुछ ना कुछ तो है।